आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, इस वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि वैसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो सर्व रोग हर हैं, लगभग सर्व रोग हर हैं, और आप उन क्रियाओं को जानें समझें और अपने आप को हर तरह के शारीरिक मानसिक रोगों से दूर रख पाएं। इसलिए कि जीवन का पहला जो सुख है वो क्या है? वो है निरोगी काया। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपके लिए संसार है, सब कुछ आपका हो सकता है। और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सब कुछ आपके लिए बेकार है। सब कुछ, सारे आनंद भोग, संपूर्ण संसार, सारा परिवार, दोस्त, सारे बेकार हो जाते हैं। इसलिए रोज ही स्वस्थ रहें कैसे, इस पर चिंतन होना आवश्यक है। और न केवल हो चिंतन बल्कि एक्शन भी हो। तो क्या क्या है ये आप अच्छी तरह से जान लें। सबसे पहली बात, यदि आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले मन को स्वस्थ रखिए। मन आपका आशावान हो, आपका मन विधेयात्मक चिंतन करता हो, यानी अच्छी बातें, मन आपका उमंगित हो। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी है क्रिया, क्या? नाचना, टू डांस। डांस रोज करिए। अगर नृत्य रोज किया जाए थोड़ी देर, चाहे किसी भी संगीत पर, जो संगीत अच्छा लगता हो, रोज थोड़ी देर नाचिए। बंद कमरे में नाचिए, धुन लगा दीजिए। भजन का भी धुन हो सकता है, फिल्मी गानों का भी, आपकी इच्छा मर्जी, लेकिन रोज नाचिए। तो क्या होगा? मानसिक विकार घटेंगे। आपका मन जो है वह विकार मुक्त, भार मुक्त होगा। आपका मन तनाव मुक्त होगा। और जब मन भार मुक्त, तनाव मुक्त होता है, उमंगित होता है, तो फिर उसकी क्षमता बढ़ जाती है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, और तभी आप अपने लाइफ में अधिक सफल भी हो सकते हैं। इसलिए अपने मन को रोज ही भार मुक्त बनाने के लिए आप नाचिए। ठीक है? ये स्वस्थ रहने की है हमारी पहली सलाह। और देखिए ना, आजकल तो हर हाथ में ही लगभग फोन है ना? बस अपने फोन में, मोबाइल में गाने को रिकॉर्ड ले करके डाउनलोड आप उसमें कर लें। ठीक है? और बस बजाएं, शाम सुबह नाच लें। हाँ, खाली पेट नाचना चाहिए। ठीक है? और इससे क्या? इससे शरीर को भी फायदा है, न केवल मन को, शरीर को भी बेहद लाभ है। और हाँ, नाचते समय आप लंबी लंबी सांस लेंगे तो आप देर से थकेंगे। और क्या करेंगे? और भाई, आता है चाहे नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोशिश तो करिए, है ना? आप यह बहाना ना करें कि भाई आता ही नहीं मुझे तो मैं नाचूं कैसे। इसमें आने जैसी कोई बात नहीं। अपने शरीर को, अंगों को किसी भी तरह से संचालित कीजिए, झूमिए, रहे अपना प्रयास कि हर जोड़ शरीर का संचालित हो। ठीक है? आप यदि ठान लेंगे तो हो जाएगा। और अगर आपने किया तो शरीर मन बिल्कुल स्वस्थ आपका रहेगा हमेशा, आजीवन। ठीक है? तो नाचना आवश्यक है, और सबके लिए, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, रोगी, स्वस्थ, सबके लिए। और यदि आप कहें कि संभव नहीं है नाचना, मेरे घुटने में दर्द है, तो भाई बैठे बैठे झूम लो थोड़ा सा। हाँ, लेकिन आप झूमो थोड़ी देर, मन को भार मुक्त बनाओ, हंसो, जो तनाव हैं, विकार हैं, उसको बाहर निकलने दो। ये आवश्यक है। तो नाचना
अनिवार्य है। ठीक है। अब नंबर 2 दूसरी क्रिया है कि आप ताली बजाइए, है ना, इस तरह बजाइएगा ऐसे। अगर आप ताली बजाएंगे तो क्या होता है, इससे सर्व रोग हर होता है। सारे प्रकार के रोगों में कुछ न कुछ लाभ है। ताली बजाने से 90% रोगों में फायदा होता है और खास रूप से वात रोगों में तो ज्यादा ही लाभ है। ठीक है। तो ताली बजाइए और रोग भगाइए। आप भगाएंगे ना, हाँ, तो ताली बजाइए और जोर जोर से बजाना है। हथेली में, फिंगर्स में चोट लगनी चाहिए, ये आवश्यक है मित्र। यदि व्यक्ति कोई नाच नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, अन्य आसन वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो ताली बजाना उनके लिए बेहद उपयोगी और आवश्यक है। शायद जानते होंगे आप, हथेली में ही समूचे शरीर के सारे अंगों के होते हैं एक्यूप्रेशर बिंदु, और उन एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर जब दबाव पड़ता है तो सारे ही अंगों को लाभ मिलता है, फायदा होता है। एक्यूप्रेशर में क्या होता है, दबाने से ही सारे रोगों में फायदा होता है ना। शरीर में सबसे अधिक जो होते हैं बिंदु पॉइंट्स हथेली में ही होते हैं, और मात्र हथेली पर ही प्रेशर देकर समस्त रोग उपचार संभव है। और इसलिए आप रोज ताली बजाइए तो सारे ही एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर दबाव पड़ेंगे और आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। रोज थकने तक जितनी देर संभव हो सके मैक्सिमम ताली बजाइए, हथेलियां लाल हो जाएं, और धीरे कभी जोर से कभी। ठीक है। इसके स्वरूप को आप बदल बदल कर बजाते रहिए ताली। जैसे आपको हो सके, लेकिन बिल्कुल थकने तक आपको बजाना चाहिए। अब नंबर 3 बात, दोस्तों, हम आपको सर्व रोग हर क्रियाओं में से 5 क्रियाएं बता रहे हैं, और इनमें से आपको 2 क्रियाएं हम क्या बता चुके हैं। वो क्या है, नाचना, और दूसरा ताली बजाना। अब यह आप जाने तीसरी क्रिया है क्या, वो है दौड़ना। ठीक है। क्या दौड़ते हैं आप? रोज दौड़ा कीजिए। हाँ, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, यदि रहना है आपको स्वस्थ तो रोज दौड़िए। यदि आपके पास जगह नहीं है दौड़ने का, कहाँ दौड़े भाई, और अगर फील्ड दूर में है या परिस्थिति वैसी है कि बाहर नहीं जा सकते आप, तो आप अपने रूम में ही दौड़िए, खिड़की के पास। ठीक है। लंबी लंबी सांस लीजिए और दौड़िए। और लंबी सांस लेने से आप देर से थकेंगे। ओके। और यदि आप रोज दौड़ते हैं तो आप अधिक रहेंगे स्वस्थ। 90% रोगों में इससे फायदा है। तो रोज दौड़ें थकने तक। ठीक। अब इसके बाद हम आपको चौथी क्रिया बताते हैं। वो क्या है, वो है कपालभाति। ये जो क्रिया है आपने शायद सुना भी हो, इसके बारे में आप जानते भी हो, तो संक्षेप में यहां पर आपको हम समझाते हैं। लंबी सांस लेंगे और फिर केवल फेंकना होगा। एक बार लंबी सांस ले लिए, इसके बाद केवल आपको फेंकना है और आपका पेट हो जाए भाती के समान। आपने देखा है भाती, लोहार की भाती, तो बस वो तरह से वह आगे पीछे हो, आपकी नाभि हिले, पेट हिले।
तो ये है आपकी कपालभाति, और इसको आप 30 से 40 बार लगातार कीजिए, और इसके बाद फिर सांस को बाहर आप फेंक दीजिए पूरा, और ठोड़ी को कंठ कूप में सटा लीजिए ऐसे। फिर नॉर्मल हो जाइए। यदि आप 30 से 40 बार तक करते हैं कपालभाति और लेते हैं ब्रेक, तो क्या होगा, तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और अगर लगातार ज़्यादा बार 100-200 बार अगर करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए 30 से 40 बार कीजिए और ठोड़ी को कंठ कूप में सटाइए और इस तरह से कीजिए, तो नो साइड इफ़ेक्ट एट ऑल। बीपी हार्ट वाले भी ये कर सकते हैं तब, और या फिर बहुत धीरे भी नहीं करना चाहिए, इसे सामान्य गति से, ठीक है। हाँ, 1 सेकेंड में 1 बार करना चाहिए, ओके। अब हम आपको बताते हैं अंतिम क्रिया, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, यानी अनुलोम विलोम अर्थात उल्टा सीधा, सीधा उल्टा। यानी कि तो बाएं से सांस लिए तो दाईं तरफ से उसको निकाल देंगे, दाईं से लिए तो बाईं तरफ से निकाल देंगे। एकदम सहज सामान्य रूप से सांस लीजिए और मैक्सिमम सांस भर लीजिए और दूसरी तरफ से निकाल दीजिए। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये 5 क्रियाएं जो आपको आसान लगे, सुविधाजनक लगे, 2 क्रियाएं आप अवश्य कीजिए। 5 में से 2 आप अवश्य कीजिए और इसका देखिए चमत्कार, बेहद आपको लाभ होगा महसूस, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और इससे संबंधित अगर आपका सवाल हो कोई, आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।